बिस्मिल्लाह अस्सलाम वालेकुम। वेलकम है दोस्तों हेल्थ क्री में फिर एक नया वीडियो के साथ। 25 से 30 साल की उम्र में एजिंग की वजह से रिंकल्स और डार्क सर्कल इस तरह के काफ़ी इशू हैं जो आपको फेस करना पड़ते हैं। इस सिचुएशन में आप कौन से प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, क्या वो सही तरीके से यूज़ कर रहे हैं या नहीं, और कौन सी ऐसी डाइट है जो आपको यूज़ करनी चाहिए खुद को जवान बनाए रखने के लिए। इन सब चीज़ों को जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखिए। अगर आप नए व्यूअर्स हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी वीडियोस पर वक्त आप तक पहुंचती रहें। जी हाँ दोस्तों, हम बात करते हैं ऐसी टिप्स के बारे में जिनको यूज़ करके हम खुद को जवान बनाए रख सकते हैं और इसके साथ साथ रिंकल्स और डार्क सर्कल को भी जड़ से ख़त्म करने की टिप्स पे बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोडक्ट्स के बारे में जो हम यूज़ कर रहे हैं, क्या वो यूज़ करके हम वाकई ही जवान दिख सकते हैं, और साथ में हमें कौन सी डाइट का यूज़ करना चाहिए, कौन सी चीज़ें हमें खानी चाहिए या ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमें नहीं खानी चाहिए। एक रिसर्च के मुताबिक पता चला आप कौन सी चीज़ खा रहे हैं और किस टाइम खा रहे हैं, ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। दोस्तों, घर में रहते हुए हमें कौन सी डाइट यूज़ करनी चाहिए। अगर आप सन ब्लॉक का यूज़ कर रहे हैं तो आप डेली बेसिस पे इसका यूज़ करें। कुछ लोग समझते हैं आज बादल हैं, बारिश का मौसम है, आज सन ब्लॉक यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बादलों के पीछे से भी ख़तरनाक शुआएँ इफ़ेक्ट होती हैं। जो भी आप प्रोडक्ट्स ले रहे हैं इसके इंग्रेडिएंट के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। मसलन आप सन ब्लॉक ख़रीद रहे हैं, ये 3 किस्म के इंग्रेडिएंट आपके सन ब्लॉक में नहीं होने चाहिए। ऑक्सीबेंजोन, एवोबेंजोन और ऑक्टी ऑक्साइड, क्योंकि ये 3 इंग्रेडिएंट आपके सन ब्लॉक में नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये इंग्रेडिएंट्स आपकी स्किन को मज़ीद इफ़ेक्ट करते हैं। अगर मॉइस्चराइज़र की बात की जाए तो अगर मॉइस्चराइज़र में विटामिन सी और विटामिन ए है तो यूज़ ज़रूर करें, क्योंकि मॉइस्चराइज़र आपके लिए बेस्ट है। अगर इनमें मिनरल ऑयल है तो आप कोशिश करें कि ये मॉइस्चराइज़र रात के टाइम पे यूज़ करें। इसके अलावा जो भी सीरम यूज़ कर रहे हैं इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन ए और विटामिन सी ज़रूर होने चाहिए। ये वो प्रोडक्ट्स हैं जिनको आप नॉर्मली यूज़ करते हो। अब बात करते हैं डाइट की। आप जितने मर्ज़ी प्रोडक्ट्स यूज़ कर लें, जब तक आप डाइट का ख़ास ख्याल नहीं रखते तो आपको सही से रिज़ल्ट्स नहीं मिलते। आप जो चीज़ खा रहे हैं इसका डायरेक्टली इफ़ेक्ट होता है। इसका डायरेक्टली इफ़ेक्ट आपकी स्किन पे, आपके वेट पे और ओवरऑल आपकी हेल्थ पे इफ़ेक्ट होता है। इसलिए ध्यान रखना चाहिए आपकी डाइट में क्या है, आप क्या खा रहे हैं। एक रिसर्च से पता चला है जो औरतें रेड मीट का ज़्यादा यूज़ करती हैं और अनहेल्दी चीज़ों का ज़्यादा यूज़ करती हैं, इनमें रैंकल्स ज़्यादा जल्दी आ जाते हैं। और इन औरतों के मुकाबले में जो ज़्यादातर इन चीज़ों से अवॉइड करती हैं, ज़्यादातर फल और सब्ज़ियाँ यूज़ करती हैं, इनकी एजिंग डिले हो जाती है और रिंकल्स इनकी स्किन पे जल्दी नहीं आते। अब ऐसी कौन सी सब्जियां और फल हैं जो हमें खाने चाहिए जिनमें एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी, जो आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट कर सकें और जो डैमेज सेल हो रहे हैं इनको रिड्यूस कर सकें। इनमें ग्रीन टी, ऑलिव ऑयल। अगर फलों और सब्जियों की बात की जाए, इनमें पपाया जिनमें विटामिन सी भरपूर मकदार में पाया जाता है, अनार में विटामिन सी और दूसरे विटामिन होते हैं। विटामिन ए आपके डैमेज सेल को रिड्यूस करता है और हेल्दी बनाता है। इसके अलावा जो खट्टे फल होते हैं मसलन माल्टा, किन्नू वगैरह, इनमें विटामिन सी और विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन के और एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मकदार में पाया जाता है, जो आपकी क़ुव्वत मुदाफ़त को बूस्ट करने के साथ साथ आपके डैमेज सेल को प्रोटेक्ट करता है। अगर सब्जियों की बात की जाए तो जो हरी सब्जियां होती हैं वो आपकी स्किन के लिए काफ़ी बेहतर होती हैं। स्किन को हेल्दी बनाए रखने के लिए कच्ची सब्जियों का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। आप गाजर और खीरे को सलाद और जूस बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। आप भरपूर न्यूट्रिशन हासिल करने के लिए फलों और कच्ची सब्जियों का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें।
کیونکہ پھل اور سبزیاں ڈیٹاکس کرنے کا کام کرتے ہیں، یعنی آپ کی باڈی سے زہریلے مادوں کو باہر نکالنے کا کام کرتے ہیں اور بلڈ سرکولیشن کو بہتر بناتے ہیں۔ ان میں موجود اینٹی آکسیڈنٹ اور وٹامن سی امیون سسٹم کو بوسٹ کرتا ہے۔ وٹامن اے ڈیمیج سیل کو ریڈیوس کرتا ہے۔ آپ وٹامنز اور منرل سے بھرپور ڈائٹ کا یوز کریں، انشاءاللہ آپ کو جلدی ہی اچھے رزلٹس دیکھنے کو ملیں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے۔ اللہ حافظ۔